हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए हम कहे थे कल लाइव क्लास में कि हिंदी के जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 गो हम गेस किए हुए हैं और उसी में से जो है ना 3 गो आपके एग्जाम में आवे वाला है। तो आज का यह क्लास जो है आपको हिंदी में 15 नंबर दिलवाएगा। कहे के मतलब 15 गो 5 नंबर वाला क्वेश्चन गेस किए हैं एकरे में से 3 गो जो है एग्जाम में आएगा। अब आप कहेंगे सर इतना आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। भाई माँ सरस्वती के आशीर्वाद हम पे जो है ना हर साल विराजमान होता है और इस साल भी जो है ना हम पूरा उम्मीद किए हुए हैं कि विराजमान हैं ही। ठीक है, और आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट भी तो है ना, ये भी बात है। तो जब कोई अच्छा काम हमनी के करते हैं तो भगवान भी जो है ना हम लोगों के साथ ही होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रखती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज सब दीर्घ उत्तरीय है, 5 नंबर में पूछेगा। कहता है ना, देखिएगा हिंदी का दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव का 5वां नंबर क्वेश्चन जाके देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 गो रहता है, 3 गो बनावे वाला रहता है। ठीक है, तो उहे 3 गोला 15 नंबर देता है, 15 नंबर वो तैयारी करेला है। पहला क्वेश्चन कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पे आप उत्तर दीजिए। 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। ये भी जो है 5 नंबर वाला में है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तीसरा प्रश्न, डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदनाएं घुली हुई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के आधार पर प्रमाणित करें। ठीक है, डायरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, नहीं तो फिर बाद में आप पूछते रह जाइएगा। ठीक है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं, लिखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। 5वां है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। ये भी क्वेश्चन है। तो अब कहेंगे सर सिर्फ आप क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर तो बतेबे नहीं कर रहे हैं, तो हमने के कैसे लिखेंगे। भाई आंसर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन लोगों ने 49 रुपये का हिंदी का क्रैश कोर्स लिया है या हिंदी का स्पेशल क्रैश कोर्स लिया है या साइंस का लिए हैं या आर्ट्स का लिए हैं, जेकरा में हिंदी सब्जेक्ट है, सबको पहले ही हम जो है ना कंप्लीट दे चुके हैं इनका आंसर। ठीक है, हम आपको जो है ना 49 रुपये के क्रैश कोर्स में लगभग 62 गो 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिए थे, वही में से 15 गो जो है चुन चुन के जो है लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो उ में आंसर देवल गई है। अब जौन लड़का हिंदी इंग्लिश के तैयारी नहीं कैले है भाई, ओकरा ला तो दिक्कत का होगा। 49 रुपया में भाई क्रैश कोर्स है हिंदी और इंग्लिश के, जेकरा पढ़ के आप 200 में 200 नंबर ला सकते हैं। 49 रुपया जेकरा आदमी खा पी के ऐसे ही एक दिन में बर्बाद कर देता है, आप लगा दीजिए 49 रुपया, क्या दिक्कत है कि नहीं। अब इंटरेस्टेड है तब, नहीं जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आइए जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास रचित पठित पद के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। सूरदास रचित पठित पाठ के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से विशिष्ट क्यों हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। 8वां, उषा शीर्षक कविता में राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, ये भी क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्ति बोध ने जन जन का चेहरा एक कविता में सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है। ये भी भाई VVI क्वेश्चन में से एक हम रखे हैं।
पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है, उसे उद्घाटित करें। ये भी क्वेश्चन है भाई। 10 गो हुआ, 5 गो और है, देख लीजिए 5 गो। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है, बताइए। ठीक है, आप शुरू से अगर हिंदी आप हमसे पढ़े हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन तो रटे की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बचपन से ही आपके ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। क्यों? शिक्षा शीर्षक पाठ के आधार पे बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। 14 नंबर, लेखक मल्यज अपने किस डर की बात करता है, इस डर की खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। 15 नंबर, गांव की घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इसका भी आपको वर्णन करना है। अब देखिए, इन 15 को हम क्वेश्चन बताएं, आप 15 के 15 जो है आपके लिए VVI है। ठीक है, इसको आप रट के सट जाइए, कहने का मतलब समझ गए। और अगर आपको जो है इनमें समस्या है, कुछ नहीं, आप प्ले स्टोर से एगो SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भाई, कुछ दिन के लिए डाउनलोड करो, लेकिन इसको डाउनलोड करो। एकरा में 49 रुपये का हिंदी इंग्लिश का क्रैश कोर्स आएगा। बस इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, यकीन मानिए पूरा डर हिंदी इंग्लिश का जो है ना खत्म हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो कोई 50 रुपया के अगर 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स ले ले है तो ओकरा से जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ देरी मत कीजिए, जल्दी डाउनलोड कीजिए। जितना भी VVI क्वेश्चन है उसको रट के सट जाइए और तैयारी जो है जबरदस्त कीजिए। जितना समय है लगा दीजिए, बस समय कम बचा है, मेहनत आपको ज्यादा करना है। हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास किए हुए हैं कि आप हमसे भी ज्यादा जो है ना मेहनत कर रहे हैं अपनी माँ बाप के सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए। ठीक है भाई, तो मेरे शेयर नहीं हो, आज की इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।